तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि पॉलिटिक्स की क्लासेस में तो हम कुछ और देखते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कुछ और देखने को मिल गया। अब ये और क्या है उसी के बारे में बात करेंगे। गवर्नर की रिवाइज्ड पावर्स के बारे में जिक्र होगा कि पहले जो गवर्नर सेंटर का एजेंट होता था, और सेंटर अगर नहीं चाहती थी कि कोई स्टेट अच्छे से काम करे, और ये हमेशा तब होता है जब स्टेट में कोई और सरकार हो, सेंटर में कोई और सरकार हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट पंजाब स्टेट, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी है, सेंटर में बीजेपी है। तो बीजेपी वुड नेवर वांट कि पंजाब स्टेट जो है वो प्रॉस्परस हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट किसको मिलेगा? फिर आम आदमी पार्टी को। तो हमेशा टसल चलता ही रहता है। सेम टसल हमें तमिलनाडु के साथ देखने को मिला, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका एजेंट गवर्नर, उसने क्या किया, काफी जो लॉज थे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तमिलनाडु की पास कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ देयर स्टेट, गवर्नर उसको होल्ड कर रहा था। वो बिल को होल्ड करने का मतलब है वो उस पर कुछ एक्शन ले ही नहीं रहा था। तो क्या ये संवैधानिक तौर पर सही चल रहा था? अगर आप टेक्निकली बात करें तो गवर्नमेंट तो वहां पर बिल्स के ऊपर बैठ सकता है, मना भी कर सकता है, प्रेसिडेंट के रेफरेंस के लिए भी दे सकता है, एक बार दोबारा भी वापस भेज सकता है कि इसको रिकंसिडर कीजिए। तो इस सर्कमस्टांस में भी उसने कुछ ऐसे ही किया। गवर्नर ने उन बिल्स के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, मतलब उसको डिले करता गया करता गया करता गया। कुछ बिल तो 2020 के पड़े थे उसके पास, उसने कोई उसके ऊपर एक्शन ही नहीं लिया गाइस। तो 2023 में तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो भड़क गई इस बात को लेके, एंड सीधा उन्होंने दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। एंड सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसी की आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें गवर्नर को फटकार भी लगाएगी, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी इंपोज की गई, कह लीजिए उसकी पावर्स को रिवाइज किया गया है। तो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव, और आज स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गवर्नर्स पावर रिवाइज्ड एक्सप्लेन्ड में आप मेरे साथ ये सारी डिटेल जानेंगे, सारी डिटेल हासिल करेंगे। सो गाइस, व्हाट इज द बैकग्राउंड? तो 2020 से लेके 2023 तक तमिलनाडु असेंबली ने काफी बिल पास किए। जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने ना उनको साइन किया ना ही वापस भेजा। तो भाई, अगर आप अग्री नहीं करते उनके पास किए गए बिल्स के रिलेटेड, आपका अग्रीमेंट नहीं बन रहा है, तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड सेंड दोस बिल्स बैक टू द असेंबली कि भाई इसको रिकंसिडर करो। और अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर टसल है, प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट को रेफर कर दो। अपने पास बिल लेके बैठ जाने का मतलब क्या है? उसका मतलब यही है दैट यू डोंट वांट कि दीस बिल शुड गेट पास्ड। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। तो गवर्नर ने जब अपनी प्ली भी दी इसके रिगार्डिंग के, मेरे पास तो ये अथॉरिटी थी, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा था, मैं प्रेसिडेंट को भेज रहा था, तो दे आर सेइंग कि भाई 3 साल पहले आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया? मतलब 3 साल 4 साल लग गए आपको डिसीजन लेते हुए ये सारी मैटर के रिगार्डिंग, व्हाई इज इट सो? सो उसकी इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन था, एंड इट इज डायरेक्टली, देखो जब भी हम बात करते हैं ना कमीशन की भी, जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के द्वारा एस्टैब्लिश किए गए या अदरवाइज भी, मोस्टली हमें क्या देखने को मिला है कि इट इज नॉट सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, इट इज पार्टी टू पार्टी डिस्प्यूट। अगर सेम पार्टी होती, पॉलिटिकल पार्टी, फिर तो ये कभी भी डिस्प्यूट ना होता। इट इज ओनली कि जब स्टेट में डिफरेंट पार्टी है और सेंटर में डिफरेंट पार्टी है, तब फेडरल स्ट्रक्चर को खतरा होता है। लेकिन अगर सेम पॉलिटिकल पार्टीज रूल कर रही है, स्टेट को भी सेंटर को भी, तब तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर को कोई किसी तरीके का खतरा है ही नहीं। आई होप यू गेटिंग मी। तो फ्रॉम 2020 टू 2023 तमिलनाडु असेंबली पास्ड मैनी बिल्स। गवर्नर ने ना साइन किया ना उसको वापस भेजा, एंड इसने क्या किया, डेडलॉक हो गया लॉ मेकिंग। इट वाज व्हाट, इट वाज अ डेडलॉक इन द लॉ मेकिंग। अब करे क्या, स्टेट कैसे बिल पास करे? गवर्नर का साइन चाहिए, गवर्नर कहता मैं साइन नहीं कर रहा, ना बोल रहा है रिजेक्ट किया, ना वापस भेज रहा है, ना प्रेसिडेंट को दे रहा है, अपने पास लेके बैठा हुआ, जिसको पॉपुलरली हम पॉकेट वीटो भी कहते हैं। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट सेड दिस वाज अनफेयर एंड अगेंस्ट द फेडरलिज्म। भाई हमें लॉ बनाने दो, एंड इट इज आल्सो अगेंस्ट द डेमोक्रेसी पब्लिक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है? 2023 में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस कर दिया। जैसे ही गवर्नर को नोटिस किया, गवर्नर इतना तेज था, गवर्नर ने 12 बिल्स थे टोटल, उनमें से 10 बिल्स जो है ना असेंबली को वापस कर दिए। 10 बिल्स असेंबली को वापस भेज दिए जब नोटिस आया, और 2 बिल जो बचे वो प्रेसिडेंट को भेज दिए। 10 असेंबली को जो वापस किए, उस पे उसने ये नहीं बोला इसको रिकंसिडर करो, कोई नोट अटैच नहीं किया, ही जस्ट सेंड दोस बिल्स बैक। अब तमिलनाडु असेंबली भी बहुत स्मार्ट थी, उन्होंने एक ही दिन में क्या किया, वो 10 के 10 बिल्स को दोबारा से पास करके गवर्नर को भेज दिया। अब बोला कि भाई तेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना ही पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है। वो कहता ऑब्लिगेशन तो तब होती है जब मैं रिकंसिडर करने के लिए भेजता हूं आपको। व्हेन आई से कि इसको रिकंसिडर कीजिए,
तब ऑब्लिगेशन है, अगर आप दोबारा पास कर देते हो तो मुझे साइन करना पड़ेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंसिव वीटो, कि थोड़े टाइम के लिए सस्पेंस क्रिएट हो गया, बिल्स वापस भेज दिए, लेकिन अगर अब आप बिल दोबारा वापस भेज रहे हो पास करके तो मुझे साइन करना पड़ेगा। मैंने तो रिकंसिडर करने के लिए बोला ही नहीं, मैंने तो आपको साफ साफ वापस कर दिए बिल के नहीं है, रिजेक्शन इन द सेंस आप कह सकते हैं इसको। और दो जो बिल्स थे वो प्रेसिडेंट को भेज दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पे पूछा कि 3 साल तक क्या करता रहा, वर यू वेटिंग कि हम जब एक्शन लेंगे तब उसके बाद वो रिएक्ट करेगा इस चीज के ऊपर। एनीवेज, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हार्म है, डेमोक्रेसी के ऊपर हार्म है, हम गवर्नेंस कैसे करेंगे, कोऑर्डियल रिलेशन रहना चाहिए ना। गवर्नर को एजेंट बना दिया है, यहां बिठा दिया हमारे ऊपर। इवन सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन जिन्होंने गवर्नर के रोल के ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी दी, उन्होंने क्या बोला था कि इसको एक तरह से एजेंट की तरह नहीं देखना चाहिए, नॉन पार्टीशन होना चाहिए गवर्नर, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होना चाहिए। उसको तो क्या एक्ट करना है, एज ए कैटलिस्ट के काम को बढ़ाया जाए, इनहिबिटर की तरह एक्ट थोड़ी करना। उसको क्या वर्क कैसे करना चाहिए, दैट गवर्नर इज कैटलिस्ट, जो किसी चीज को क्या करता है, तेज करता है उसके एक्शन को, ना कि इनहिबिटर, रोक ही देता है एक्शंस को। अंडरस्टैंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपके साथ बात बताई, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया। चलिए एनीवे, सुप्रीम कोर्ट अब जजमेंट क्या दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये दे रहे हैं कि वो जो बिल्स हैं, चाहे आपने प्रेसिडेंट को भेजे दो, चाहे आपने वापस भेज दिए, दे आर डीम्ड टू हैव बीन पास्ड। तो मतलब तमिलनाडु गवर्नमेंट को एक जीत हासिल हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बोला कि 12 के 12 बिल पास हैं, वो जो बिल्स हैं वो अब लॉ बन गया, इररिस्पेक्टिव गवर्नर ने उसको कहां भेजा, एंड इट इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द गवर्नर, क्योंकि ये जो डिले है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बिल्स के रिगार्डिंग तो होगी जीत तमिलनाडु गवर्नमेंट की। लेकिन गवर्नर की पावर्स के बीच में चेंज क्या लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था, देखो गवर्नर, अगर तो आप सहमत हो लेजिस्लेटिव असेंबली के बिल के साथ, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप क्या ले लो, एक्शन ले लो, बस, नॉट मोर देन दैट, अगर आप सहमत हो। अगर आप सहमत नहीं हो, यानी कि आप चाहते हो कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना है, या आप उसको प्रेसिडेंट के लिए रोकना चाह रहे हो, बिल को भेजना चाह रहे हो, यू शुड एक्ट विद इन 3 मंथ्स, इससे ज्यादा नहीं। आपको 3 मंथ से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं है, आपको उसके दरमियान एक्ट करना पड़ेगा। अब सपोज कीजिए आपने वापस भेज दिया बिल 3 महीने के अंदर अंदर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने दोबारा उसको पास करके आपको भेज दिया, तो एट मैक्स 1 महीने के अंदर अंदर आपको उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। तो जो पहले आपके पास एब्सोल्यूट वीटो होती थी, पॉकेट वीटो होती थी, अब आपके पास वो वीटोज नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज काम कैसे करेंगी, अगर आप उनके बिल्स को इनहिबिट कर दोगे, रोक दोगे। रही बात अगर आपने प्रेसिडेंट को रेफर कर दिया, तो प्रेसिडेंट को भी विद इन अ गिवन स्टिपुलेटेड टाइम उसको वापस भेजना पड़ेगा। अर्लियर प्रेसिडेंट जितनी मर्जी देर तक रख सकता था, लेकिन नाउ प्रेसिडेंट हैज टू सेंड द बिल बैक विद इन अ स्टिपुलेटेड time frame, so which I have discussed everything in this slide. Under public and political pressure, governor returned the 10 bills, assembly ने दोबारा 10 बिल पास किए, एंड उसके बाद गवर्नर को सेंड देना था, गवर्नर ने फिर उसके ऊपर सेंड देने से मना किया। वो कहता मैंने कौन सा सस्पेंसिव वीटो यूज की थी, तो मैंने कौन सा लिख के भेजा था, रिकंसिडर करो। देन द केस आ जाता है हमारे पास स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड मेन क्वेश्चन वाज क्या गवर्नर बिल्स को डिले कर सकता है फॉर एवर विदाउट एक्शन, और इसका शॉर्ट आंसर इज नो, गवर्नर कैन नॉट, जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ही कैन नॉट डू दैट। एंड देन इफ असेंबली पासेस द बिल अगेन, गवर्नर मस्ट साइन इट। अच्छा, अब जब गवर्नर ने एक बार बिल वापस भेज दिया रिकंसिडरेशन के लिए, उसके बाद पास होकर दोबारा गवर्नर के पास आ जाता है, फिर वो प्रेसिडेंट को नहीं भेज सकता। अगर प्रेसिडेंट को भेजना तो पहली बार में भेज दे, जो पहले तेरे को 3 महीने दिए गए हैं उसमें भेज दे। अगर तो तू सहमत है असेंबली से, फिर 1 महीने में साइन कर दे। अगर तू सहमत नहीं है, तो जो एक्शन लेने वो 3 महीने के अंदर ले ले। इट शुडंट बी कि 3 महीने रख लिया, उसके बाद फिर तू एक्शन ले रहा है, उसके बाद प्रेसिडेंट को भेज रहा है। नो, अगर भेजना है तो पहली बार में भेज दे, दोबारा अगर पास होके आ गया फिर साइन ही करेगा तू, और कुछ नहीं करेगा। ओके, देन प्रेसिडेंट शुड एक्ट on that bill. So Supreme Court said the governor unreasonably delayed the bill, so all the repassed bills are deemed to have been assented, उनको माना जाएगा कि पास कर दिया गया। आई होप इट इज क्लियर गाइस। बाकी सारी डिटेल इस वीडियो में मैंने दी है, इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करा दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैंने आपको समझाया बस उसको दिमाग में बिठा के चलिए, बाकी ये क्या है, ये तो फैक्ट सारे हमने वहां लिख दिए। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। क्लासेस में भी आप एंजॉय कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 डेमो क्लासेस। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी सीट बुक कीजिए। थैंक यू।